ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाद कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। आप सभी हमारे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वराछा मंदिर की द्वारा आयोजित आज के इस विशेष प्रवचन सत्र में हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज अत्यंत पावन पवित्र दिन है। आज अक्षय तृतीया का दिन है, अखात्रिज। तो आज हम इस पावन पवित्र तिथि के द्वारा, ये तिथि के दिन, आज के दिन कौन कौन सी लीला हुई है, उन सभी प्रसंगों को हम आज सुनने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमें YouTube के माध्यम से आप हमें सुन रहे हो और देख रहे हो। आज हम अत्यंत सुंदर दिन अक्षय तृतीया की महिमा को सुनने वाले हैं, जो महिमा अपने आप में कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो हम जाने कि वास्तव में अक्षय तृतीया जो है, अर्थात आज का दिन का अर्थ क्या होता है। न क्षय इति अक्षय। आज हमने बहुत ही पूरे दिन अक्षय तृतीया की महिमा के द्वारा, इस्कॉन द्वारा और अन्य भक्तों के द्वारा हमने बहुत सुना है। तो आज इस अक्षय तृतीया का अर्थ यह होता है कि न क्षयति इति अक्षय,
जिनका कभी भी क्षय नहीं होता उनको कहते हैं अक्षय। अर्थात हम सुनते हैं लीलाओं में, कथाओं में, कि वास्तव में देखा जाए कि हर एक चीज नाशवंत है। हर एक वस्तु का क्या होता है? नाश होता है। परंतु आज की तिथि का महात्म्य इतना है कि आज हम जो भी कार्य करेंगे उनका क्षय नहीं होगा। तो साल में 4 तिथि मुख्य होती हैं, उनमें से एक तिथि यह है। वसंत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ये अक्षय तृतीया आती है। तो साल में 4 तिथि मुख्य है, पर आज के दिन सभी मुहूर्त शुभ होते हैं, क्योंकि 4 जो मुख्य तिथि होती हैं साल में, उनका कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता। अन्यथा शादी करनी है तो, मकान करना है तो, अन्य अन्य जो भी हम कार्य करना है तो निश्चित क्या होता है, हम उनके मुहूर्त निकालते हैं। परंतु ये 4 तिथि ऐसी हैं जिनमें से हमें मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें से हम मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के आधार पर हमारी कुंडली बनाई जाती है। हमारे ग्रह, कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, वो बताया जाता है। नक्षत्र ग्रह की अन्य अन्य स्थिति के विषय में कहा जाता है। वैसे ही स्थान तिथि के भी ग्रह नक्षत्र ही दशा को देखी जाती है। इसलिए आज के दिन में जो सूर्य और चंद्र जो होता है वो अपने सर्वोच्च स्थान पर होता है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य और चंद्र श्रेष्ठ स्थान पर होता है, उच्च स्थानों पर होता है, उस दिन कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है। इसलिए हम थोड़ा समझे कि आज का दिन जो 4 तिथियों में से एक है, जिन तिथियों में हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, कोई भी काम आंख बंद कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों में सूर्य और चंद्र की स्थिति हायर होती है, बहुत अच्छी होती है। और जिनके सूर्य और चंद्र उच्च स्थान पर होते हैं वहां कभी विघ्न नहीं होता, वहां सफलता ही मिलती है। इसलिए 4 तिथि हैं, उनमें से पहली तिथि गुड़ी पड़वा, नया साल। दूसरी तिथि है विजयादशमी। तीसरी तिथि है कार्तिक महीने का प्रथम दिन। ध्यान से सुनिए, साल में 4 तिथि इतनी महत्वपूर्ण है जिस तिथियों में आप बिना मुहूर्त देखे कोई भी काम कर सकते हो। उनमें से के नया साल जो गुड़ी पड़वा अन्य नाम से जाना जाता है। दूसरा विजयादशमी, जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र ने विजय प्राप्त किया था, दशानन दशग्रीव रावण का वध किया था। तीसरा दिन कार्तिक मास का प्रथम दिन, कार्तिक महीना पहलो दिवस। और चौथी तिथि है आज की तिथि, जिनको कहते हैं अक्षय तृतीया, जिनको कहते हैं अक्षय त्रीज। आज का दिन इतना शुभ होता है कि कोई अमंगल होता ही नहीं। अमंगल, रोग, जो अलग अलग मुहूर्त आते हैं ना, हम देखते हैं। अष्ट पहर कहते हैं, 8 पहर, और एक पहर 3 घंटे का होता है, और 1.5 घंटे का मुहूर्त कहते हैं, हमें ऐसे सुना है हमने। पर 8 पहर अर्थात एक पहर 8 घंटे का, इसलिए 24 घंटे का एक दिन। परंतु अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दूसरे दिन के ब्रह्म मुहूर्त तक 24 घंटे इतने शुभ होते हैं कि कोई भी कार्य करो आप सफल हो जाओगे। खूब सुंदर आज का दिन है। पहली महिमा हमने सुनी। दूसरी चीज, आज ही के दिन
आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी के द्वारा आज अक्षय तृतीया के दिन इस सृष्टि का सर्जन हुआ है। जो भगवान की इच्छा से, भगवान के नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कमल के ऊपर, और ब्रह्मा जी, भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी इस सृष्टि का और इस सृष्टि में रहने वाले 84 लाख प्रकार के योनियों का निर्माण करते हैं। जैसे दर्जी टेलर होता है, वो अलग अलग प्रकार के शर्ट, कुर्ते या इत्यादि सीता है, परंतु उनको कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़े के बिना वो अलग अलग आकार के शर्ट, कुर्ता नहीं सी सकता। वैसे 84 लाख प्रकार के जो शरीर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हुए हैं, वो भगवान के द्वारा दिए हुए इस पंच महाभूतों के माध्यम से इस सृष्टि का सर्जन होता है और 84 लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। और फिर भगवान आत्मा उनके अंदर आती हैं, सूक्ष्म शरीर, आत्मा और परमात्मा, फिर ये योनियां जागृत होती हैं। अर्थात इनका ढांचा, सृष्टि का सर्जन आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने किया था। इसलिए आज के दिन हम शिक्षा यह लेनी चाहिए कि हमारे अंदर भी बहुत अच्छी चीजें हैं, उनका हमें सर्जन करना चाहिए। हम घर में बैठे हैं तो हमें हमारे अंदर की क्वालिटी को बाहर निकालना है, और हमारे अंदर की जो इनक्वालिटी है अर्थात दुर्गुण है, इस दुर्गुण को हमें हटा देना है। और हमारा अति सौभाग्य है कि हम घर में बैठकर हम अपने अंदर के दोष को देखकर बाहर निकालें और हमारे अंदर के अच्छे गुण का सर्जन करें। और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सर्जन आज ही के दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जैसे जीवात्मा बद्ध जीवों के अंदर ये अच्छी चीज, आध्यात्मिक चीज को बाहर निकलकर उनको ध्यान रखना है और हमारे अंदर गलत चीज को निकाल देना है। भगवान के द्वारा बहुत बड़ा कार्य आज के दिन हुआ था, वो है सृष्टि का सर्जन। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का सर्जन हुआ वो आज ही के दिन हुआ था। और आज के दिन बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि आज ही के दिन क्या हुआ था, भगवान परशुराम का आविर्भाव दिन था। भगवान के जो अवतार हैं, श्रीमद् भागवत के हमने देखा कि तीसरे स्कंद में 24 अवतार हैं, उनमें से एक परशुराम। और दशावतार स्तोत्र जो हम सुनते हैं, उनमें से एक अवतार है परशुराम जी का, जो प्रभु श्री रामचंद्र के समय पर विद्यमान थे। और जब शिव जी के द्वारा दिए हुआ जो पिनाक धनुष था, जब प्रभु श्री रामचंद्र ने तोड़ा, तो तब वो वहां पर क्रोध रूप में जो आए वही परशुराम थे। तो आज परशुराम जी का आविर्भाव दिन है, आज उनका जन्मदिन है। परशुराम भगवान के अवतार ही है, भगवान और परशुराम में कोई अंतर नहीं है। भगवान के जो 6 प्रकार के अवतार हैं, उनमें से सप्तावेश अवतार के रूप में परशुराम जी की गणना होती है, तुलना होती है। तो हम सब जानते हैं कथा को कि रघुकुल में परंपरा में पुररवा और उर्वशी की इस वंशावली में राजा गाधी आते हैं, और गाधी की पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। गाधी की पुत्री का नाम था सत्यवती, और सत्यवती बहुत सुंदर थी। इसलिए महाराज गाधी ने उनके स्वयंवर की रचना की कि हम आज, मेरी पुत्री जो सत्यवती है इतनी सुंदर है कि उनको प्राप्त करने के लिए कौन योग्य वर है, वो स्वयं वर की योजना की गई महाराज के द्वारा। और उनमें से एक ऋषि आए स्वयंवर में हिस्सा लेने के, जिनका नाम था रुचिक ऋषि। रुचिक ऋषि आए तो देखा कि इनके अंदर योग्यता नहीं थी, ये ऋषि कहां मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। राजा के अंदर ये शंका हुई कि कैसे विवाह कर सकता है।
ये योग्य नहीं है। परंतु राजा था ना, तो मना भी नहीं कर सकता ऋषि को। परंतु अपने बुद्धि के द्वारा राजा ने कहा कि मेरे पुत्री के साथ वही विवाह कर सकता है जो दहेज में 1000 घोड़े दे। देखिए राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती के स्वयंवर में रुचिक ऋषि के पास कहा कि अगर आपको मेरी पुत्री के साथ विवाह करना है तो 1000 घोड़े दहेज में देना पड़ेगा। तो रुचिक ऋषि ने कहा क्या इनमें बड़ी बात है, पर राजा ने दूसरी शर्त रखी, 1000 घोड़ा देना है और साथ साथ में उन घोड़े में एक घोड़े का कान काला होना चाहिए और एक अलग, दोनों घोड़े के कान अलग अलग कलर के होने चाहिए। उनमें से हर एक घोड़े का एक कान का कलर काला होना चाहिए। अब सोचो आप, राजा को मालूम था कि ये रुचिक ऋषि नहीं कर पाएगा और अपनी पुत्री का विवाह बचा लेगा। परंतु जो ऋषिवर थे ना, उनकी योग बल की साधना बहुत होती थी। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह करने के लिए शर्त रखी और रुचिक गए वरुण देव के पास और वरुण देव के पास जाकर कहा कि मुझे 1000 घोड़े चाहिए और उनमें से प्रत्येक घोड़े का एक कान काला होना चाहिए। तो रुचिक ऋषि की साधना का बल, योग बल इतना मजबूत था कि वरुण देव ने रुचिक ऋषि को 1000 घोड़े में हर एक घोड़े का एक कान काला था ऐसा दिया। और देखिए रुचिक ऋषि 1000 घोड़े को लेकर आए, जिनके सब घोड़े के एक कान काले थे, और लेकर आए और गादी के राज्य में आए और राजा को प्रदान किया, महाराज लीजिए। रुचिक ने इस 1000 घोड़े को दिया तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। ओहो, इतना समर्थ, निश्चित यह मेरी पुत्री के योग्य ही है। इसलिए रुचिक ऋषि के साथ गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह करने का निश्चित किया। और रुचिक मुनि बहुत योग बल थे। एक दिन उनकी पत्नी सत्यवती ने कहा कि मैं संतान चाहती हूं, और तब रुचिक ऋषि ने यज्ञ किया, एक बड़ा यज्ञ किया। पर जिस दिन सत्यवती ने अपने पति के पास एक संतान की इच्छा की, उसी समय उनकी सास भी उधर थी, अर्थात सत्यवती की मां, गाधी की पत्नी, और रुचिक ऋषि की सास उनके घर में थी। और जब ऋषि मुनि ने कहा कि मुझे एक संतान चाहिए, एकदम शूरवीर, अच्छा श्रेष्ठ संतान चाहिए, तो उनकी सास थी, उन्होंने भी प्रार्थना की कि बेटी तू अपने पति को कह मुझे भी एक शूरवीर और अच्छा संतान चाहिए। तो सास को भी संतान की इच्छा थी और सास की बेटी अर्थात सत्यवती को भी संतान की इच्छा थी। इसलिए रुचिक ने एक बड़ा यज्ञ किया। रुचिक ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्रों के द्वारा आहुति दिया जाती थी, और फिर यज्ञ में से एक अभिमंत्रित जल को निकाला, और उनमें से जो एक जल निकला वो एक जल का पात्र उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दिया, और दूसरे जल के पात्र को उन्होंने अपनी सास को दिया। और ये अभिमंत्रित आहुति वाला जल है, इसलिए दोनों को दे दिया। और ध्यान रखो कि इनको पीने से ही श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी। और रुचि कुछ काम के लिए बाहर गए, तब सास ने अपनी बेटी को कहा, माँ ने बेटी को, बेटा देख, तेरा पति ने जो तुझे जल दिया है, अभिमंत्रित जल, वो तो तू उनकी पत्नी इसलिए शक्तिशाली जल तुझे दिया होगा, और मुझे थोड़ा लो क्लास का, सेकंड क्लास का दिया होगा, तुझे फर्स्ट क्लास का दिया होगा। तो बेटी तुझे जो दिया है ना वो जल मुझे दे दे, और मेरा जल है वो तू ले ले। और पुत्री तो आज्ञाकारी थी, पुत्री ने ऐसा ही कर दिया, उल्टा जल
अपना जल माँ को दे दिया और माँ का जल खुद ने ले लिया, और फिर अभिमंत्रित जल था वो दोनों पी गए। और जैसे दोनों पी गए तो तुरंत आए रुचिक ऋषि और कहा कि आप दोनों ने जल पी लिया? बोले हाँ, पर क्षमा करना पतिदेव। क्यों? मेरा जो जल था वो मैंने अपनी माँ को दे दिया और उनका जल मैंने ले लिया। और जैसे ही रुचिक ऋषि ने सुना तो अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी पत्नी को डांटने लगे, मूर्ख, मैंने तुझे जो जल दिया था वो जल एक ब्राह्मण के लक्षण वाला पुत्र जन्म हो वो मैंने दिया था, और तेरी माँ को जो मैंने जल दिया था वो एक क्षत्रिय के पुत्र का जन्म हो ऐसा दिया था। पर तूने उल्टा कर दिया, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी तूने। इसलिए जा, तेरे घर खूंखार भयंकर संतान की पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्यवती को कहा, और जो सास थी उनके घर में एक ब्राह्मण पुत्र का जन्म होगा। और सत्यवती ने अपने पति रुचिक ऋषि के पैर को पकड़ लिया और कहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, परंतु ऐसा खूंखार क्षत्रिय पुत्र होगा तो क्या होगा, प्लीज मुझ पर कृपा कर दीजिए। तब रुचिक ऋषि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र खूंखार नहीं होगा, पर तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र है वो एकदम भयंकर होगा। और बाद में सत्यवती रुचिक ने जब कहा, तब सत्यवती के पुत्र का पुत्र, सत्यवती का पुत्र हुआ जमग्नि और जमग्नि का पुत्र हुआ परशुराम। तो वो जो परशुराम था आप सब जानते थे। और हमारे ऋषि मुनियों के अंदर इतनी ताकत थी, इतना योग बल था। देखो, सत्यवती के पुत्र के रूप में परशुराम हुए। वर्तमान समय में हम देखते टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत वहां नहीं पड़ी, क्योंकि ऋषि मुनियों के अंदर योग बल ही इतना था, साधना बल ही इतना था कि वो अपनी इच्छा मात्र से हो जाता था। पर वर्तमान समय में इनकी जरूरत पड़ती है, ऋषि के आशीर्वाद से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए एक कितना बड़ा ग्रह रूपी एक विमान का निर्माण किया था, सोचो, खाली मन की इच्छा से। और दुर्वासा सशरीर के साथ वैकुंठ गए जब पीछे सुदर्शन चक्र गया। शोभरी मुनि ने पानी में यमुना के जल के अंदर जाकर तपस्या की, कितना योग बल था। और मानधाता की 50 कन्या के साथ शादी की। यानी हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो ऋषि मुनियों ने साधना के आधार पर उनके अंदर असाधारण शक्ति होती थी, उनमें कोई भौतिक चीज का स्पर्श ही नहीं होता था। योग बल की साधना के प्रभाव के कारण वो ऋषि मुनियों के अंदर इतनी ताकत थी कि मात्र इच्छा मात्र से, आशीर्वाद मात्र से पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी। इसलिए रुचिक मुनि कोई साधारण नहीं थे, रुचिक ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, पर मां के प्रेम के निस्वार्थ थे। और रुचिक मुनि का सत्यवती का पुत्र हुआ जमग्नि, और जमग्नि के पुत्र हुए परशुराम। और परशुराम के विषय में हम जानते, आज ही अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का प्रागट्य हुआ है। और उस समय राजा कार्तविन्य अर्जुन नाम के एक राजा थे, वो परशुराम अर्थात जमग्नि के आश्रम में आए, जिनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, उन राजा का नाम था। और रुचिक ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया, उनको 56 भोग खिलाया, इतना स्वादिष्ट व्यंजन राजा को खिलाया। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सुंदर भोजन ये ऋषि, एक साधु, एक बाबा खिला रहे हैं मुझे। उन्होंने पूछा कि आपके पास तो धन नहीं है, आप तो ऋषि हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, आपके घर इतनी बड़ी वानगी कहां से बनी? तब ऋषि ने कहा कि मेरे पास एक दिव्य गाय है, और गाय के द्वारा ही ये सब कुछ मुझे प्राप्त होता है। वो कामधेनु गाय है,
जो भी मेरी इच्छा होती है वो गाय मुझे प्रदान करती है, मुझे कहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तब कातिर वीर्य जो अर्जुन था, उन्होंने सोचा कि मैं राजा हूं, एक गाय ऐसे साधु ऐसे बाबा ब्राह्मण के पास क्यों है, मुझे दे दो। पर तभी वो चुपचाप वहां से चले गए। और उन्होंने सोचा कि मेरे पास होनी चाहिए। और तब कार्तिवीर्य अर्जुन से जमग्नि की गाय से लेकर भागे। और वहां पर परशुराम के जी जो पिता थे जमग्नि, उनके आश्रम में जाकर एक कार्तिवीर्य अर्जुन जो राजा थे, उन्होंने इस गाय को चुरा कर भाग गए। और जमग्नि ऋषि परेशान हो गए। और परशुराम जी जैसे आए, कहा कि पिताजी आप दुखी क्यों हो, आप शोक मग्न क्यों हो, क्या हुआ बताइए मुझे। तब जमग्नि ने कहा कि बेटा, कार्तिवीर्य नाम का राजा यहां पर आया था और उन्होंने एक कामधेनु गाय को लेकर चला गया, खींच कर चला गया। परशुराम को क्रोध आ गया और परशुराम गया और वो राजा को मार दिया। वो जो कार्तिवीर्य अर्जुन जो राजा था, वो कोई सामान्य नहीं था। विश्व इतिहास शास्त्र में ऐसा वर्णन था कि राजा ने एक दिन नर्मदा के वेग को रोक दिया था। एक कार्तिवीर्य अर्जुन कोई सामान्य नहीं था, इन्होंने नर्मदा के वेग को रोक दिया था। ऐसा वर्णन कहा जाता है कि ये जो राजा हैं, उन्होंने रावण को भी बंदी बना दिया था। एक कार्तिवीर्य अर्जुन जो राजा था, ये कोई सामान्य नहीं था। नर्मदा के प्रवाह को रोकने वाला और रावण को बंदी बनाने वाला एक कार्तिवीर्य अर्जुन को परशुराम ने 1 सेकंड में मार दिया। और जब मार दिया, फिर जमग्नि को परशुराम जब वापिस आए और जमग्नि कहा क्या किया बेटा, बोले मैंने राजा को मार दिया। तब जमग्नि ने उनको कहा कि बेटा नहीं, राजा तो प्रजा का पालन करता है, उनको नहीं मानना चाहिए, बहुत गलत कर दिया तूने, अपने राजा का अपराध कर दिया। और फिर ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि कार्तिवीर्य राजा के अनेक पुत्र थे, हजारों पुत्र थे। और जब उन्होंने सुना कि हमारे पिता को मार दिया है जमग्नि ऋषि के पुत्र ने, तो तुरंत सब पुत्र, 1000 के 1000 पुत्र अपने पिता का बदला लेने के लिए और जमग्नि के आश्रम में गए और वहां पर जाकर जमग्नि को मार डाला। और जैसा ही सुना जमग्नि ने, जैसा ही सुना परशुराम ने कि मेरे पिता को मार डाला, तब परशुराम से रहा न गया। और परशुराम ने देखा कि मेरे पिता की हत्या कर दी और कुहाड़ी ली हाथ में, और कुहाड़ा लेकर सभी जितने भी हजारों पुत्र थे, उन सभी पुत्रों को मार डाला, सभी पुत्रों को मार डाला। और साथ साथ में जितने भी राजा थे, इसलिए परशुराम ने एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया था। इस पृथ्वी में 21 बार क्षत्रियों के वंश को नाश कर दिया था परशुराम ने। वही परशुराम का आज जन्मदिन है, यही परशुराम जी का आज आविर्भाव दिन है। इस समय यही शिक्षा लेनी है कि जैसे गाय की रक्षा करनी चाहिए, वैसे हम सब मिलकर हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय की जरूरत को पूरी करनी चाहिए और हम सब गौ माता की रक्षा करें। और परशुराम भगवान के शक्तावेश अवतार है, इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विध्वंस कर दिया, नाश कर दिया, इतने शक्तिशाली थे। तो परशुराम जी के पास आज के दिन हम यही प्रार्थना करें कि हे परशुराम जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अपना जीवन जिए और हमारा जीवन भक्तिमय और ज्ञानमय और भजनालय हो, हम भजन करें, कृष्ण की भक्ति करें। ऐसे हम परशुराम के पास आशीर्वाद मांग सकते हैं आज के दिन, और निर्णय भी ले सकते हैं आज के दिन कि आज के दिन से हम गाय का दूध का सेवन करेंगे। मात्र देशी गाय, वो भी जर्सी नहीं, देशी गाय, गिर गाय का ही दूध का सेवन करेंगे। आज हमें यही सीखना है। तो ये लीला थी कि आज का बहुत सुंदर दिन है कि आज परशुराम जी का जन्मदिन है। और परशुराम ने बहुत, इस संसार में बहुत मंदिर बनाए
और 7 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी परशुराम भी है, अभी भी जीवित है। और परशुराम जी ने बहुत मंदिर बनाए, बेंगलोर में और गोवा में भी परशुराम जी के द्वारा मंदिरों की स्थापना की गई है। और वहां पर विष्णु और शिव जी के मंदिर का निर्माण किया है परशुराम जी ने। तो आज का दिन बहुत सुंदर है, क्योंकि आज के इस अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का प्रागट्य हुआ है। बोलो परशुराम भगवान की। और आज के दिन अगली लीला, आज के दिन कुबेर जी को फाइनेंस और मिनिस्टर भगवान कृष्ण ने बनाया था। आज सुबह हमने थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा की थी कि जिस धन को, जो संपत्ति हमारे पास है, वो चंचला लक्ष्मी है। और जो भी यहाँ पर धन पैसा दिखता है, ये सब डिपार्टमेंट भगवान ने किसको दिए हैं? कुबेर जी को। जिस प्रकार से भारत के कोई नाना मंत्री हैं, वही निर्णय लेंगे कि कितनी नोट बनानी है, क्या करना है, वो सब वो निर्णय लेते हैं। वैसे इस 14 भुवन के, इस ब्रह्मांड के कोषाध्यक्ष के रूप में भगवान ने कुबेर जी को नियुक्त किया। और कुबेर जी क्या करते हैं? कुबेर जी जिनको कर्म के आधार पर जिनको आवश्यकता है उतना धन देते हैं, और वो भी किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। कुबेर जी का यह डिपार्टमेंट है कि धन देना। पर जो व्यक्ति अनीति से, अधर्म से, झूठ बोलकर, कपट कर कर, चोरी कर कर, मारपीट करके, हत्या करके जो धन संपत्ति को कमाता है, तो वास्तव में उनके घर में जो धन है, जो पैसा है, वो वास्तव में लक्ष्मी के रूप में नहीं आता, परंतु वो धन के चंचला लक्ष्मी के रूप में आता है। वो घर के माहौल को बिगाड़ेगा, और वही धन के कारण संस्कार भी बिगड़ेंगे और घर में कंकाशी रहेगा। इसलिए कम कमाओ पर नित्य से कमाओ। बिना खाए कोई नहीं मर जाएगा, परंतु भगवान पर विश्वास रखकर जो भी नीति से, प्रामाणिकता से जो भी मिलता है वो स्वीकार करें। और जो नीति और सावधानी और प्रामाणिकता से जो हम कमाते हैं ना, वही हमारे घर में आता है ना, वही लक्ष्मी होती है। परंतु हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी को हमें नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पतिव्रता है, और पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाती। इसलिए हम डायरेक्ट लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, परंतु हमें भगवान लक्ष्मीपति विष्णु को, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। अगर हम नारायण की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की भक्ति करेंगे ना, तो लक्ष्मी अपने आप हमारे घर आएगी। और वो लक्ष्मी कैसी होगी? वो हमारे घर के संस्कार को उजागर करेगी। और वही लक्ष्मी, वही धन क्या होगा? इसी धन से हम सदुपयोग कर पाएंगे, सही जगह पर दे सकते हैं। इसलिए भगवान ने जिन जिन को धनवान बनाया है, वो उनके कर्म के अनुसार ही बनाया है। तो आज के दिन हो सके तो निर्णय ले कि हम प्रति वर्ष या प्रति महीना जो भी हो, एक निर्णय करें कि हम शुद्ध, जहां पर वास्तविक सच्चा प्रचार होता है वहां पर हम दे, परमार्थ के लिए दे, स्वार्थ के लिए न रखें। तो आज के दिन ही कुबेर जी को भगवान कृष्ण ने कोषाध्यक्ष के रूप में स्थापित किया था। और एक बहुत सुंदर वर्णन आता है। आज के दिन क्या हुआ था? आज ही के दिन गंगा जी का प्रागट्य हुआ था। इतना सुंदर दिन है आज, आप तुलना ही नहीं कर सकते आज के दिन की। आज साक्षात गंगा जो त्रिभुवन को पवित्र करती है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सभी लोगों को जो पावन पवित्र करती है, जो भगवान के चरण में से निकली है, जो विष्णुपदी है, यह गंगा जी का आज अवतरण है। और इस गंगा को प्रागट्य कराने वाले कौन हैं? यही सूर्यवंश के राजाओं में से एक है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में कथा आती है कि ब्रह्मा जी द्वारा अनेक वंशों का वर्णन हुआ है, परंतु मुख्य 2 वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और उनमें सूर्यवंश के अंतर्गत बहुत राजा हुए हैं।
और राजा की परंपरा में आगे बढ़ते 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 मानधाता और मानधाता के पुत्र त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। ये मैं आपको संक्षिप्त में सूर्यवंश गिना रहा हूं। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, और रोहित के पुत्र हुए हरित, और हरित के पुत्र हुए चंप, और चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए विजय, विजय के पुत्र हुए भरुक, भरुक के पुत्र हुए वृक, वृक के पुत्र हुए बाहुक। और इस बाहुक की 1000 पत्नी थी। हमारे माइंड में नहीं आएगी, कारण कि आपने एक में राजीनामू ले लीधुं छे। एक एक पत्नी है और हम भी थक गए हैं, परंतु राजा को अधिकार था और वो स्पेशल उनको शक्ति मिलती थी। तो वैसे बाहुक जो थे उनकी 1000 पत्नी थी, परंतु कोई पुत्र नहीं था। और अंतिम विवाह जो किया उन पत्नी के द्वारा वो पुत्र होने वाला था, वो गर्भवती हुई। अंतिम जो रानी थी वो पत्नी गर्भवती हुई, और बाहुक राजा युद्ध करने के लिए गया तो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। और यहां पर सब उनकी पत्नियां विधवा हो गई, पर सभी पत्नियों में, सभी रानियों में से एक ही रानी गर्भवती थी। इसलिए इस रानी को बहुत लोग संभालते थे, सब लोग रानी का ध्यान करते थे, ध्यान रखते थे। पर जो अन्य जो 999 रानी थी उनके सामने कोई नहीं देखता था। इसलिए सब रानी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया कि ये जो गर्भवती जो रानी है ना, उनको लोग इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनकी देखभाल करते हैं कि उनके घर में बालक है, तो हम ऐसा करें उस बालक को मार दें। इसलिए 999 पत्नी ने नक्की किया, फिक्स किया कि इस रानी को मार देने का। और फिर क्या हुआ, ये बाहुक की जो पत्नी थी, जो गर्भवती थी, उनके गर्भ में जो पलने वाला बालक था, उनको मारने के लिए विष डाला। और जैसे ही विष डाला अंदर, तो विष जैसे प्रिया, ये जैसे ही गर्भवती जो थी रानी को विष पिलाया कि वो विष वो गर्भ के अंदर जाए और गर्भ मृत्यु हो जाए। तो जैसे ही बाहुक की पत्नी को विष पिलाया, पर देखिए सूर्यवंश के राजा का प्रताप देखिए, और सूर्यवंश के ऊपर भगवान की कृपा थी, सूर्यवंश के सभी राजाओं पर भगवान की कृपा थी। और वही जो बालक माता के गर्भ में था, जिस रानियों ने विष को डाला, उस विष को अपने हाथ में पकड़ लिया। और जब उनका जन्म हुआ तो रानियों के द्वारा जो डाला गया था विष साथ में लेकर आया। इसलिए संस्कृत में हाथ विष को गर कहते हैं, विष को गर कहते हैं। और जो गर को विष को साथ में लेकर आया, इसलिए इनका नाम पड़ा सगर। सूर्यवंश में क्या हुए, सगर राजा हुए। और इस सगर राजा की 2 पत्नी हुई, एक है केशिनी और एक है सुमति। एक पत्नी के द्वारा एक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी के द्वारा 60,000 पुत्र हुए। और एक दिन सगर राजा 100 अश्वमेध कर रहा था, और ऐसा शास्त्र में नियम है कि अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करे ना, तो वो इंद्र बन जाता है। तो 99 अश्वमेध यज्ञ खत्म हो गया, 100वां अश्वमेध करने के लिए जा ही रहे थे, तब इंद्र ने क्या किया, वो अश्वमेध यानी अश्व को अर्पित किया जाता है, आहुति दी जाती है, तो जो मुनि का आश्रम था वहां पर छोड़ दिया, कपिल ऋषि के आश्रम में वहां पर छिपा दिया। और जब 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, एक ही बाकी था, तो घोड़ा नहीं मिल रहा था। तब सगर ने कहा कि जाओ, उनके 60,000 पुत्रों को कहा कि जाओ एक घोड़े को ढूंढ कर लाओ। और तब ये 60 और 60,000 पुत्र गए और पृथ्वी में बहुत खड्डा कर दिया, और जो खड्डा करके वो घोड़े को ढूंढ रहे थे, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और वही जो खड्डे हो गए ना, वो आगर जाकर सागर बन गए। सोचो आप, ये 60,000 पुत्र के द्वारा अपने पिता के आदेश के कारण जो घोड़े को ढूंढने के लिए गए, और घोड़े को ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने हर जगह पर खड्डा कर दिया, और जो खड्डा था ना वही सागर हुआ। इसलिए सागर के द्वारा, और जैसे ही ये 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में गए तो वहां पर इस घोड़े को देखा,
और जैसे घोड़े को देखा तो कपिल मुनि को बहुत न कहने वाला शब्द कहा, एक वैष्णव का अपराध कर दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता साधु बाबा फकीर होकर इनको छुपाकर आपको क्या मिलने वाला है। क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण क्या हुआ, क्रोध के कारण कपिल मुनि ने श्राप दे दिया कि आप जलकर भस्म हो जाओ। और कपिल का श्राप लगते ही ये सगर के 60,000 पुत्र वहां पर जलकर राख हो गए और यहां पर वापिस ही नहीं आएंगे, वो वापिस नहीं आए। इसलिए सगर की जो रानी के द्वारा जो एक दूसरी रानी के द्वारा जो पुत्र था उनका नाम था असमंजस, और इसी असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान, और यही अंशुमान का पुत्र हुआ दिलीप। ये पूरी परंपरा ने अपने पूर्वजों की चिंता कर रहे थे कि अपने पूर्वजों का उद्धार कैसे करें, वो कहां है, क्या अपराध कर दिया। सबने प्रयास तो किया परंतु ये प्राप्त नहीं हुआ। दिलीप राजा ने प्रयास किया और वो मालूम तो हो गया कि भाई 60,000 अपने पूर्वजों का उद्धार करना है तो हमें ब्रह्मलोक से गंगा का प्रागट्य कराना होगा, परंतु दिलीप राजा असमर्थ रहे, वो सफल नहीं हुए। और इसी दिलीप का पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ भगीरथ, और भगीरथ ने ही तपस्या की और तपस्या के द्वारा उनको मालूम पड़ा कि अगर उनके 60,000 पुत्र को अगर उद्धार कराना है, 60,000 पुत्र का अगर मोक्ष दिलवाना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मलोक से प्रकट करवानी पड़ेगी गंगा को, गंगा को इस धरातल पर लाना पड़ेगा। तो कौन ला सकेगा, तब भगीरथ ने तपस्या की भगवान शिव को, और फिर आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जी प्रकट हो गई, और गंगा ने कहा बोल बेटा तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। भगीरथ जी ने कहा कि मां गंगा आप मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। तब गंगा ने कहा मैं प्रकट तो होगी परंतु मेरी 2 शर्त है, एक मुझे धारण करने वाला कोई हो तो ही मैं यहां पर आऊंगी, वरना मैं ऊपर से मेरा प्रवेश अवतरण होगा, परंतु अगर कोई मुझे धारण करने वाला नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट पाताल में चली जाऊंगी। एक तो मुझे धारण करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, दूसरा जब मैं प्रकट होगी तब पूरा संसार मुझ में आकर स्नान करेगा, मेरे पाप को धोएगा। तो मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर अगर आप दे पाओगे तो मैं प्रकट होगी। दूसरा यह है कि गंगा में जब स्नान करने से गंगा ने कहा मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मेरे अंदर सब पाप डालकर चले जाएंगे, तो मैं अपने पाप को धोने के लिए कहां जाऊं। ये 2 प्रश्न का उत्तर है भगीरथ जी, अगर आपको मिल जाए तो मैं प्रकट होगी। तो तुरंत ही भगीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना की, शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी प्रसन्न हुए, कहा क्या, बोले हैं भोलेनाथ इस गंगा को अवतरण कराकर हमारे पितरों का उद्धार करना है, तो इस गंगा को धारण करने के लिए आपके अलावा मुझे कोई और नहीं दिख रहा है। तब शिव जी ने कहा, शिव जी तो नाचने लगे, मेरा अति सौभाग्य है, मेरे प्रभु के चरण से निकली हुई गंगा को मेरे सिर पर धारण करने का एक अवसर मिला है। शिव जी ने कहा अवश्य। और तब भगवान के चरण से, जो भगवान ने वामन रूप लिया था, वही भगवान के चरण से जो गंगा निकली है, उस गंगा को भगवान शिव जी ने अपनी जटा पर धारण किया। इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ा गंगाधर। और फिर गंगा शिव जी के माध्यम से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, तब भगीरथ जी ने कहा, और भगीरथ के पीछे गंगा का प्रागट्य अवतरण हो गया, परंतु गंगा की दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई रही थी। तब कहा, तब भगीरथ जी ने कहा कि हे मां गंगा, भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान ने कहा कि भगीरथ जी आप गंगा जी को कह दो कि जैसे ही शुद्ध भक्त, प्रामाणिक भक्त, जिनके हृदय में, जिनके अंतःकरण में भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति हो, जिनके रोम रोम में, जिनके श्वास श्वास में भगवान का नाम का स्मरण हो, ऐसे अन्य भक्त अगर गंगा में स्नान करेंगे ना तो गंगा को भी पवित्र कर देंगे। और तब गंगा जी भगीरथ जी के पीछे आई, और जब गंगा को इस धरातल पर प्रकट करवाया, उसी ही दिन अक्षय तृतीया थी, उसी दिन
अक्षय तृतीया, आज के दिन ही गंगा जी का अवतरण हुआ है। और भगीरथ जी इसी गंगा को धारण, गंगा के धारा को, भगीरथ जी अगर गंगा की धारा पीछे चलते चलते गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पहुंचे, वहां पर इसी भगीरथ जी के पूर्वज जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो उनकी राख हो चुकी थी, वो एकदम उनका उद्धार नहीं होता। और जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ, तुरंत ही 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया। बोलो गंगा मैया की। तो आज गंगा जी का आविर्भाव दिन है, आज गंगा जी का अवतरण है। तो आज हम मां गंगा के पास क्या प्रार्थना करें? जिस प्रकार से गंगा संसार के प्रत्येक व्यक्ति को पावन करती है, तो हे मां गंगा, आपके अंदर इसलिए इतनी शक्ति आई क्योंकि यह गंगा का स्पर्श भगवान कृष्ण से हुआ है। कृष्ण के संबंध होने से तुरंत ही वस्तु की महिमा बढ़ जाती है। वैसे हैं प्रभु, हैं गंगा मैया, आपको हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी हम पर कृपा करें और हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दें। और गंगा जिस प्रकार से प्रवाहित होकर इस संसार को पवित्र करती हैं, वैसे हम सबको भी ये भागवत और भगवत गीता के प्रचार को प्रवाहित करके संसार के जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करना चाहिए। आज के दिन मां गंगा के पास यही मांगना चाहिए। निश्चित मां गंगा हम पर प्रसन्न होगी, हम पर कृपा करेगी। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया, जिस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ। आज ही के दिन एक बहुत सुंदर घटना घटी थी। आज ही के दिन महाभारत की रचना हुई थी। आज ही के दिन महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत के ऐसा वर्णन आया है कि वास्तव में महाभारत में 6 लाख श्लोक थे, परंतु आज हमारे पास लाख या 1.25 लाख ही श्लोक हैं। 5 लाख श्लोक वो अन्य लोगों के लिए अन्य लोक में हैं, जिनका वर्णन भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी पहले स्कंद के तात्पर्य में करते हैं कि जो महाभारत के जो श्लोक किस किस लोक में गाया जा सकता है, गाया जाता है। तो वेदव्यास महाराज ने सोचा कि मुझे महाभारत की रचना करनी है, महाभारत को लिखाना है। तो वेदव्यास महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, किस व्यक्ति के द्वारा मैं लिखाऊं, क्योंकि लिखने वाला भी स्पीड वाला होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने नियुक्त किया गणेश जी को। यदपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगणाधिराज विज्ञान विहंतु मूलमस्य जगत्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी को पसंद किया और गणेश जी ने कहा कि हाँ, मैं अवश्य सेवा करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं इस महाभारत को लिखूं, परंतु मेरी यह शर्त है कि जब मैं लिखना आरंभ करूं ना, तब रुकूंगा नहीं। अगर आप बोलते बोलते रुक गए ना, तो मैं वहां आधा छोड़कर चला जाऊंगा। गणेश जी ने शर्त रखी और वेदव्यास महाराज ने शर्त को स्वीकार किया और कहा कि हैं गजानन, है गणपति, मेरी भी शर्त है, आपको जो सत्य लगे वही लिखना, अगर असत्य लगे तो लिखना मत। गणेश जी ने कहा। दोनों ने एक दूसरे की शर्त को ग्रहण किया और वेदव्यास महाराज ने बोलना शुरू कर दिया और गणपति साईं के द्वारा धड़ाधड़ फटाफट लिखने लगे। लिखते लिखते वेदव्यास महाराज को लगा कि इतनी स्पीड से लिख रहा है, थोड़ा रेस्ट करना होगा। तो वेदव्यास महाराज बीच में एक ऐसे कठिन श्लोक को रख देते जिनके विषय में गणेश जी विचार करते, सोचते कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सही होगा सही होगा, गलत सही गलत, हाँ सही, फिर लिखते। और जैसे सोचते गणेश जी, जितने समय तक गणेश जी सोचते इस श्लोक को लिखने तक, तब तक वेदव्यास महाराज आगे के श्लोकों को याद करके तैयार हो जाते थे। इसी प्रकार से वेदव्यास महाराज ने के द्वारा आज ही महाभारत की रचना हुई थी, आज ही अक्षय तृतीया के दिन। और इस महाभारत की रचना के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में 2 सेना थी, कौरव और पांडव, उन महाभारत में जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई?
क्योंकि उनके पक्ष में कृष्ण थे। ये संसार भी महाभारत की तरह युद्ध ही है। यहां हम सब युद्ध ही करें, माया के साथ लड़ ही रहे, परंतु हम हार जाएंगे अगर हमारे पक्ष में कृष्ण नहीं रहेंगे। तो हम निश्चित करें, निर्णय करें कि हमारे पक्ष में अगर हम कृष्ण रखेंगे तो इस माया रूपी इस महाभारत को हम जीत जाएंगे। अगर हम अपने जीवन के सारथी को कृष्ण को बनाएंगे, अपने जीवन के रथ के सारथी के रूप में अगर भगवान कृष्ण को रखेंगे, अपने जीवन की डोर को, अपने जीवन की लगाम को, मन मना बद भक्तो मध्याजी माम नमस्करुम तद मनो अर्पितम मनोबुद्धि माम वैसस्य असंशय। अगर हम सब भगवान को हाथ में सौंप दे तो निश्चित इस संसार रूपी इस माया रूपी महाभारत में भी हमारी विजय होगी। और विजय तभी होगी जब हमारे पक्ष में भगवान कृष्ण होंगे। तो आज अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन महाभारत की रचना हुई है। और आज के दिन एक बहुत सुंदर लीला हुई है वृंदावन में, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक दिन नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को कहा, नहीं, एक बार कृष्ण भगवान और ग्वाल बाल जब नंद भवन में आए तो सब तैयारी हो रही थी, यशोदा मैया सब तैयार कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मैया, ये सब तैयारी किसकी हो रही, क्या हो रहा है? तब बोले तेरे बाबा बाहर जा रहे हैं। बाबा कहां जा रहे नंद बाबा? गोपाल कृष्ण ने कहा मैया कहां जा रहे? यशोदा मैया ने कहा मुझे बहुत काम है, तू जा उनको पूछ। और तब हमारा लाला कन्हैया भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गया और कहा बाबा आप ये तैयार होकर कहां जा रहे हो? तब नंद बाबा ने कहा बेटा मुझे प्रयागराज का दर्शन करने के लिए जाना, प्रयाग जाना है और प्रयाग जाकर दर्शन करना है, स्नान करना है, अपने आप को पवित्र करना है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं खुद मेरे यत्रेच गंगा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती यत्र तथा अच्युत कथा प्रसंगा। जहां भगवान विराजमान होते वहां पर सब कुछ है और भगवान अपने धाम को छोड़कर नंद बाबा के साथ आनंद करने के लिए आए और नंद बाबा उनको छोड़कर प्रयाग जा रहे। कृष्ण ने कहा बाबा आज मत जाओ आप, बाबा देखो आज मत जाओ, मेरी इच्छा है कि आज नहीं आप कल जाओ। और कृष्ण की बात बाबा ने मान ली। कृष्ण ने कहा बाबा कल इसलिए जाओ क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, कल का दिन अच्छा है, तो आप कल प्रयाग के दर्शन के लिए निकलो, आज यहीं रहो, कल जाना। कृष्ण की बात को सुनकर नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला मैं कल जाऊंगा। और कल का दिन हुआ, सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त हुआ और अपने नंद भवन से, नंदगांव में जो नंद भवन है, नंद भवन से नंद बाबा उतरे स्नान करने के लिए। वो वहां भी नंदगांव उतरते ही एक नंद सरोवर है, वहां पर नंद बाबा प्रतिदिन स्नान करते थे। तो नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, जैसे ही स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने एक अद्भुत चेहरा देखा, एक अद्भुत व्यक्ति को देखा। बहुत विशाल महाकाय पुरुष था जिनके अंदर अनेक सूर्य का तेज था। नंद बाबा ने कहा कि आप कौन हो? आपको मैंने ब्रज में देखा नहीं, आप कौन हो? क्या कंस के द्वारा भेजे हुए कोई राक्षस तो नहीं हो ना? आप कौन हो? और नंद बाबा ने देखा कि वो वहां विकराल पुरुष, सुंदर तेजस्वी पुरुष स्नान कर रहा था और फिर वापस मिट्टी में अपने आप को साफ कर रहा, मिट्टी से साफ कर रहा था और फिर वापस स्नान कर रहा था, वापस मिट्टी में अपने शरीर को घिस रहा था। नंद बाबा ने कहा तुम कौन हो, यहां पर क्यों आए हो और आपको मैंने पहली बार देखा। तब नंद बाबा को कहा वो विकराल पुरुष ने कि मैं साक्षात प्रयाग हूं, मैं प्रयागराज हूं और प्रयाग के साथ पीछे भी बहुत नदियां यानी और तीर्थ भी प्रयाग के साथ थे व्रज में, और वो भी स्नान कर रहे थे और वो भी व्रज की रस से आलोटी रहा था। क्या कर रहे थे वो? अपने आप को मिट्टी से स्नान करा रहे थे। और तब नंद बाबा ने कहा कि मैं प्रयागराज हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना सब तीर्थ स्थान है।
तो नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए, प्रयाग? अरे मैं तो सोच रहा था आपके दर्शन करने के लिए आप यहां पर क्यों आए? और तब प्रयागराज ने कहा कि बाबा, हमारे अंदर सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, स्नान करते हैं और अपने पाप को धो देते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन हम सब ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर ब्रज की रज के स्नान कर कर हम अपने पाप को धो देते हैं। और जैसा ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए और तब व्रज की रज को अपने सिर पर लगा दिया। इसलिए वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे, दुख मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं है, क्योंकि अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। बहुत सुंदर ब्रज की रज की महिमा को बताया है। सुख मिले रसिकों को सदा, भगवान के नाम की महिमा कि ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। एक ही प्रार्थना है, ब्रज है कृष्ण है श्याम सुंदर, हमारी एक ही प्रार्थना कि हमें ब्रज का रज बना दे। और इसी ब्रज के रज में प्रयाग और सब तीर्थ स्नान कर रहे थे। और जिस दिन प्रयागराज और अन्य जितने भी तीर्थ थे, जिस दिन ब्रज में स्नान कर रहे थे ना, वो दिन था अक्षय तृतीया। तो इस कथा से हमें क्या सीखना है कि हमें भी कम से कम साल में एक बार भक्तों के संग में ब्रज जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा को लेकर, और ब्रज भक्तों के संग अकेले नहीं जाना चाहिए। जो प्रेमी भक्तों हैं उन प्रेमी भक्तों के साथ ब्रज में जाना चाहिए। यह शिक्षा मिलती है, क्योंकि प्रयाग और सभी तीर्थ ब्रज में आकर उन ब्रज की रज को सिर पर लगाते हैं। तो सोचो, हमें तो अवश्य जाना चाहिए। तो आज ही के दिन प्रयागराज ब्रज में आकर अपने आप को पवित्र किए थे। अक्षय तृतीया के दिन, आज ही के दिन चारों युग का प्रारंभ होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिस युग की शुरुआत होती ना, वो दिन क्या होता है? अक्षय तृतीया। चारों युगों का प्रारंभ आज से ही होता है। इसलिए हम भी आज के दिन अपने जीवन के एक नए युग की शुरुआत करें, अपने नए जीवन जीने की शुरुआत करें। और हमने आपको सुबह बताया था कि इस नए युग को हमें कैसे निर्माण करना है, हमें कैसे नया जीवन जीना है। जिस प्रकार से आज ही के दिन इन चारों युगों का प्रारंभ होता है, तो आज ही के दिन हम अपनी भक्ति की शुरुआत करें, अपनी भक्ति का प्रारंभ करें। इसलिए आज सुबह से लेकर शाम तक हम सभी भक्तों को मिल रहे थे, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भक्तों ने सेमिनार किया है उन सभी भक्तों को हम मिले, जो बाकी हो आगे मिलेंगे। और सबका एक ही निर्णय था कि आज के दिन हम 2 माला के स्वरूप, 2 भगवान के नाम की माला से हम अपने जीवन का आरंभ, एक नए युग का आरंभ करेंगे। देखो, उनका कितना एक कलयुग नहीं उनके लिए, ये सतयुग से भी श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के नाम की कीर्तन की शुरुआत करते हैं। जिनका जीवन आज का दिन जो भगवान के नाम से प्रारंभ होता है, सोचो ये तृतीया, अक्षय तृतीया, ये स्थान, ये तिथि हमें बहुत सहयोग करेगी। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज ही के दिन चारों युग का प्रारंभ हुआ था। और सबसे बड़ी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। आज अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भक्ति की गठरी बगल में दबाए,
ए भक्ति की गठरी बगल में दबाए, द्वारे तेरी सुदामा आ गया है, द्वारे तेरी ये सुदामा आ गया है। आज के दिन भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा का मिलन हुआ था। कृष्ण और सुदामा का जितेंद्रिय जिनको कहा जाता है, जो दरिद्र नहीं था। अगर संसार के लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था तो रोंग हो ये बात। सुदामा दरिद्र था ही नहीं, सुदामा तो सबसे बड़ा धनवान था, क्योंकि सुदामा के पास कृष्ण नाम का धन था। पर सुदामा संतोषी था, सुदामा दरिद्र नहीं था, वो संतोष था, संतोषी ब्राह्मण था। अपने मित्र का ऋण चुकाने के लिए अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर, जब आपके मित्र तो कृष्ण है, आप उनके पास जाओ, वो आपको इसी दुखमयी स्थिति में देखने ही नहीं देंगे। कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं, स्वर्ण सोने की नगरी के महाराजा हैं, और वो आपके मित्र हैं, आपकी हालत वो देख ही नहीं पाएंगे, आपको धनवान कर देंगे। तब सुदामा ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान के पास कुछ नहीं चाहिए, और मैंने भक्ति इसलिए नहीं की कि मैं भगवान के पास कुछ मांगू। मैंने तो निस्वार्थ अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी, बिना हेतु वाली मैंने भजन की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान के पास। और तब सुशीला ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करो, क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने मित्र का दर्शन नहीं किया? और तुरंत ही ऐसा सुना कि हाँ, मुझे मेरे मित्र का, भगवान का तो दर्शन करना ही होगा। ये सोचकर, ये सुनकर, सुशीला की बात को सुनकर सुशीला ने घर घर जा जाकर चावल को ले, और चावल में एक पोटली बनाई और वो सुदामा को दी, और सुदामा भक्ति की गठरी बगल में दबाए, द्वारे तेरी हम करीब आ गया है। हे कृष्ण करते हुए सुदामा द्वारिका की ओर आया, और द्वारिका के द्वारपालों ने उनको जाने नहीं दिया। कहा कि आप कौन? जाओ आप कहो अपने राजा को कि मैं उनका बचपन का मित्र सुदामा आया हूं। परंतु जो सिपाही थे बोले, तेरे जैसे तो बहुत आते हैं हमारे द्वारकाधीश को मिलने के लिए, जाओ भागो यहां से। बहुत प्रयास किया। उनमें से एक व्यक्ति ने जाकर भगवान कृष्ण को कहा, जब कृष्ण रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण को कहा कि आपका मित्र आया है। तो बोले, मेरा मित्र कौन? जहां पूछ के वो क्या नाम है। और जब द्वार पर आकर कहा सुदामा को कि भाई आपका नाम क्या है, बोलो, जाओ द्वारकाधीश को कह दो उनका मित्र सुदामा आया है। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि कहे कृष्ण है द्वारकाधीश, आपके मित्र सुदामा आए हैं, और सुदामा जितना शब्द बोले ना, तो भगवान थाली को फेंक दिया, मुकुट को छोड़ दिया, और जो भी कपड़े पहनते वो पहनने का भान न रहा, और दौड़े आंख में आंसू लेकर बोले, सुदामा, हे सुदामा, हे सुदामा, हे मेरा मित्र सुदामा। ऐसे कहते कहते भगवान कृष्ण दौड़े, और सुदामा ने जैसे अपने मित्र कृष्ण की आवाज सुनी, और सुदामा को लगा कि मेरा मित्र आ रहा है। और जिस दिन कृष्ण और सुदामा मिले, वही इस अक्षय तृतीया का दिन था। इसलिए आज के दिन एक भगवान और भक्त का मिलन का दिन है। अगर आज हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, आज हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं इसी जन्म में, इसी जीवन में, तो हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, और मन करते करते भगवान के धाम में होगा। देखो, सोचो क्या अद्भुत दिन है आज का। और आज का एक विशेष दिन है, जिस दिन वृंदावन के बहुत मंदिर हैं, उनमें से बहुत ही प्रख्यात और फेमस मंदिर है
जो वृंदावन जाते वहां पर जाते हैं, और वो मंदिर का नाम है बाके बिहारी। बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए बहुत लाइन लगती है। हमारे वैष्णव भक्त भजन भी गाते हैं ना, बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। इसलिए बिहारी जी के मंदिर में वारंवार पर्दे को आगे पीछे करते हैं। आपने जिन जिन भक्तों ने वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन किए, वहां पर जो पर्दा है वो तुरंत बंद कर देते और वापिस खोल देते, तुरंत बंद कर देते। ऐसा वैष्णव संतों के पास, भक्तों के पास सुना है कि एक दिन एक सच्चा भक्त बाके बिहारी के मंदिर में आया, बाके बिहारी का दर्शन किया और उन्होंने इच्छा की कि बाके बिहारी मेरे साथ चले, तो बाके बिहारी उनके साथ चले गए। आंख से आंख, दीदार से दीदार मिल गई और भगवान को देखते प्रामाणिक भाव से भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। और इस सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान के पास झट पहुंच जाती है, और ये सुनकर ही बाके बिहारी अपने मंदिर को छोड़कर चले गए। और फिर बहुत मुश्किल से वो भक्त के कहने पर भगवान बाके बिहारी को वापस लाए। इसलिए तब से बाके बिहारी का जो पर्दा है वो बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, खोल देते हैं। क्यों? अगर कोई सच्चा भक्त आ जाए और उनकी दृष्टि भगवान पर हो जाए और भगवान की दृष्टि उन पर हो जाए, तो न जाने ठाकुर जी चले भी जा सकते हैं। इसलिए बाके बिहारी जी के दर्शन बहुत फेमस हैं। और आज के दिन बाके बिहारी सुंदर रूप से सजे हुए रहते हैं 300 पूरा साल, पर आज के दिन बाके बिहारी जी के चरण दर्शन का दर्शन होता है। आज के दिन बाके बिहारी भगवान जी के चरण का दर्शन होता है, इसी अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए हम आज का दिन इतना सुंदर है, और आज इस लीला के द्वारा हम यही भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी मति भी बाके बिहारी के चरण कमल में लग जाए, हमारा चित्त भी, हमारा मन भी बाके बिहारी के चरण कमल में रत हो जाए। इसी आज की लीला के आधार पर हम मांग सकते हैं। और आज के दिन बहुत सुंदर लीला घटित हुई थी। आज ही के दिन चंदन यात्रा की शुरुआत हुई थी, होगी। आज के दिन ही चंदन यात्रा अर्थात भगवान को चंदन लगाया जाता है। आप जो पोस्टर में देख रहे हो वो हमारे मायापुर मंदिर के राधा माधव जी हैं। उनका श्याम कलर है, परंतु उनको चंदन लगाया गया है। देखिए, आज ही के दिन चंदन यात्रा की शुरुआत होती है और आज से लेकर 21 दिन तक चंदन यात्रा, भगवान को चंदन लगाया जाता है। जैसे हमें गर्मी होती है तो हम एसी में सोते हैं, और ज्यादा गर्मी होती है तो हम घूमने के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं, है ना। हमारी इच्छा के लिए ठंडी हमें मिले, हमें अच्छा लगे तो हम अपनी इच्छा के लिए कहां भी जाते हैं। वैसे ही भगवान भी एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति है, पर वो विभु है और हम अणु है। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए उनके जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए उनको चंदन लगाते हैं। उनके पूरे दिव्य शरीर में क्या लगाते हैं, 21 दिन तक चंदन लगाते हैं। इसलिए इनको चंदन यात्रा कहा जाता है। इनकी भी बहुत सुंदर लीला है। हम आपको इसी लॉकडाउन के अंतर्गत आपको सुनाएंगे। इस लॉकडाउन के अंतर्गत आपको इस चंदन यात्रा की कथा को भी सुनाएंगे। परंतु आज का दिन बहुत सुंदर है। आज ही के दिन चंदन यात्रा का शुभारंभ होता है, 21 दिन तक होता है। माधवेंद्रपुरी के द्वारा इस चंदन यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने भगवान श्रीनाथ जी का प्रागट्य करवाया था, जो वर्तमान समय में श्रीनाथ द्वारा में है। और यही माधवेंद्रपुरी ने इस चंदन यात्रा की शुरुआत की थी। तो इस चंदन यात्रा में हम क्या सीखे? इस चंदन यात्रा के माध्यम से हम सीखे कि हम भी चंदन को घिसकर भगवान को लगाए। परंतु देखिए, अभी संभव नहीं है क्योंकि हम सब घर में हैं,
लॉकडाउन में है, घर के अंदर हैं, इसलिए चंदन घिसकर भगवान को लगाना असंभव है। अगर है आपके घर में, अगर आपके घर में है चंदन, ओरिजिनल चंदन जो लकड़े का है, उनको थोड़ा घिसकर आप भगवान के सिर पर लगा सकते हो 21 दिन तक। अगर नहीं है तो हमारे इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में सेवा होती है कि सब भक्त चंदन को घिसते हैं और फिर दूसरे दिन इस चंदन को भगवान पर लगाया जाता है। तो आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम मंदिर आकर चंदन को घिस सके, परंतु हम मानसिक रूप से घर में ही क्या करें, अगर चंदन है तो घिसे, वरना मानसिक रूप से हम भगवान को चंदन लगा दें। यही इसी अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा की शुरुआत हुई थी। देखिए कितनी लीला हुई। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको कह रहे हैं कि आज ही के दिन, जो आषाढ़ी बीज के दिन जो रथ यात्रा होती है, और रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, बड़े बड़े रथ होते हैं, आप सबने देखा होगा। और रथ यात्रा आषाढ़ी बीज के दिन होती है, परंतु आज ही अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ जी के रथ बनने की शुभारंभ हो जाता है। आज ही के दिन शुरू हो जाता है जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण। देखो, जो रथ यात्रा पूरे विश्व भर में फेमस है, यही रथ यात्रा, रथ के बनाने का आरंभ आज अक्षय तृतीया के दिन होता है। और वो जो रथ बनाना है ना, वो भी स्पेशल होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी उसी रथ पर आड़ू होते हैं जो भगवान चाहते हैं। नीम का पेड़ कहां पर, किस पेड़ को काटकर क्या बनाना है, पूरा वर्णन है, आप सुन सकते हो। तो आज जो जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो निर्माण होता है, और जो बड़े बड़े विशाल, बहुत बड़े चक्के वाले, पहिए वाले जो रथ बनते हैं, उस रथ बनने की शुरुआत भी आज के दिन ही होती है, इस अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। इसलिए आज के दिन हम यही प्रार्थना करें, जगन्नाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि आज के दिन जगन्नाथ के रथ का तैयार निर्माण होता है, वैसे हम भी भगवान जगन्नाथ के धाम को जाने के लिए, अर्थात भगवान जगन्नाथ की कृपा करने के लिए, आज ही हम अपने जीवन को भक्तिमय रूप से निर्माण करें। आज हम अपने मन को, बुद्धि को और अहंकार को सुंदर रूप से निर्माण करें कि हमारा चित्त भगवान में लग सके। तो आज ही के दिन जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण आज के दिन होता है, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये जो चारों धाम हैं, इन चारों धाम के जो पट है वो आज ही के दिन खुलते हैं। इस अक्षय तृतीया के दिन ही ये चारों पट खुलते हैं। 4 धाम आज से शुरू होता है। आज ही बद्रीनाथ भगवान, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री का पट खुलता है। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि प्रभु, आप तो क्षीर सागर में लेटे हो, सो रहे हो, शेष शैया पर सो रहे हो, और लक्ष्मी जी आपके चरण की सेवा कर रही हैं। इसमें संसार के लोग क्या देखेंगे, संसारिक लोग क्या सीखेंगे? इसलिए आपको कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा करो कि आपके जीवन को देखकर लोग उनको आदर्श माने। आप कुछ ऐसा कार्य करो कि जिनको देखकर संसार के लोग उनको फॉलो करें। आप सो जाओगे तो लोग भी आलसी हो जाएंगे, देखो हमारे प्रभु जिनका भजन करते वो सोते तो हम भी सो जाए। तो आप कुछ ऐसा करो कि संसार के मनुष्य को कुछ शिक्षा मिले। इसलिए भगवान ने ये बात एकदम हृदय पर आ गई, एकदम सही बात है। और तब इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कुछ करना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी को नागलोक में भेज दिया और सब बधी वस्तु ने त्यागी ने और सब चीज को त्याग दिया। भगवान विष्णु ने सब चीज को त्याग कर हिमालय पर्वत के ऊपर एक बद्री क्षेत्र है, वहां पर जाकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। और ये क्षेत्र जो शिव जी का क्षेत्र है, और भगवान वहां तप करने लगे, तप करने का निर्णय ले लिया। और फिर सोचा कि बस
तपस्या करके लोगों को सिखाओ कि देखो भगवान भी तपस्या कर रहे हैं तो हमें भी तपस्या करनी चाहिए। और बहुत दिनों तक भगवान ने तपस्या की और फिर लक्ष्मी जी पुनः वैकुंठ में गई, और वैकुंठ में गई क्षीर सागर के तट पर गई तो वहां भगवान नहीं थे। क्षीर सागर के तट पर जब गए तो वहां पर भगवान नहीं थे, विष्णु नहीं थे वहां पर। तो उनको ढूंढने के लिए बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। तब नारद जी के कहने नारद जी के पास गए, बोले नारद जी कहां गए हमारे प्रभु? तब कहा वो तो तपस्या करने के लिए चले गए। और भगवान ने कहां चले गए? तो बोले वो बद्री क्षेत्र में हिमालय की ओर चले गए। और जैसे ही लक्ष्मी जी गए तो वहां पर एक बेर के नीचे तपवा तो वहां खड़ी हो गई और वो सेवा करने लगी। और जिस पेड़ के नीचे भगवान ने तपस्या की, लक्ष्मी जी ने जिस पेड़ के नीचे भगवान की रक्षा की, प्रोटेक्शन किया, उसी पेड़ के नीचे तपस्या करने के कारण भगवान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। क्योंकि वो बेर के नीचे रहकर भगवान की तपस्या करके उनको ताप न लगे, उनको सूर्य का ताप न लगे, ठंड न लगे, इसलिए खुद खड़े होकर लक्ष्मी जी ने इस बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या की अर्थात भगवान की रक्षा की। और जब देखा, बहुत समय तक देखा, तब जैसे ही ध्यान तप भंग हुआ भगवान का, तो देखा कि लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष के रूप में सेवा कर रही है। क्या कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था और भगवान तपस्या कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी बेर के वृक्ष अर्थात बद्री के वृक्ष बन गई, और लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष के रूप में भगवान नारायण की सेवा की। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि आज के बाद इस धाम का नाम तेरे नाम से आएगा, इसलिए बद्रीनाथ कहा जाता है, बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। और आज ही के दिन सभी चारों धाम का पट खुलता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज ही के दिन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने 1953 में पहली संस्था द लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी। आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन 1953 में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना भी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने आज ही के दिन की। देखिए आज का दिन कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आज ही के दिन युधिष्ठिर महाराज को, हालांकि द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला था, जिस दिन अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को मिला और इसी अक्षय पात्र को युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दिया, वो दिन भी अक्षय तृतीया थी। जो अक्षय पात्र 14 साल के वनवास में पांडु अपने साथ में लेकर गए थे, परंतु ये प्राप्त हुआ था युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को कहा था, और ये वरदान था कि जब द्रौपदी अंतिम इस पात्र में प्रसाद ले लेगी और बाद में इनके अंदर कुछ नहीं निकलेगा, एक बार साफ हो जाएगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और आज ही के दिन द्रौपदी को, आज ही के दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। वो दिन क्या था? अक्षय तृतीया। सोचो आज इतनी महिमा है आज के दिन की। इसलिए मैंने आज सोचा कि आज आराम से सब शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर आज हम आपको बताए कि वास्तविक अक्षय तृतीया में कौन कौन सी लीला हुई थी। और जिस समय 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में जब पांडु और द्रौपदी वनवास में थे, तब दुर्योधन ने दुर्वासा जी के 10,000 शिष्यों को भेजा था, और तब युधिष्ठिर महाराज ने भोजन के लिए बुलाया, परंतु अक्षय पात्र धो दिया था, साफ कर दिया था, इसलिए उनके अंदर कुछ नहीं निकल सकता। तब क्या हुआ? तब भगवान आए, क्योंकि संकट में आ गए 5 पांडव द्रौपदी, और द्रौपदी को वरदान था जब संकट में आना तब तुरंत कृष्ण को याद कर। तो तुरंत द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। बोलो बहन क्या हुआ? पहले तो लगा कि भूख लगी है बहन, द्रौपदी भूख लगी, खाना दे। बोले ये तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर दुर्वासा जी के 10,000 शिष्यों को भी खाना देना है, पर अक्षय पात्र साफ कर दिया है। कृष्ण ने कहा देखो कुछ ना कुछ होगा। और फिर अक्षय पात्र में एक चावल का दाना या तो फिर कोई सब्जी या जो भी है एक टुकड़ा था, और चावल का टुकड़ा जैसे ही भगवान कृष्ण ने खाया तो
दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य जो स्नान करने के लिए गए थे, बहुत भूखे थे और दुर्योधन ने भेजा था कि क्रोध में आकर पांडवों को श्राप दे दे, परंतु जैसे ही भगवान ने एक चावल का दाना खाया तो 10,000 शिष्य और दुर्वासा के साथ सब लोग संतुष्ट हो गए। यहां तक गले तक भोजन आ गया। सार यह है, कृष्ण ने एक खाली अनाज का दाना खाया ना, भगवान संतुष्ट हो गए ना, तो खाली 10,000 दुर्वासा जी के शिष्य नहीं, पर उस समय पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोग थे सब संतुष्ट हो गए। सार यह है कि अगर हम आज के दिन भगवान कृष्ण की भक्ति करें, भगवान का नाम ले, अगर भगवान को संतुष्ट करे तो पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, हमारे कुल देव, हमारे कुल देवी, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। पर सार यही है कि आज के दिन हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करें। तो आज के दिन बहुत लीला हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि 15 लीला हुई थी, तो आज मैंने आप सबको सब लीला आपके सामने बता दी कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन सी लीला हुई थी। तो आज के प्रवचन को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं।